हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद एके में। और आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और आज है 15 अगस्त, जो कि याद दिलाता है कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। ठीक है। और आज सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग लेकर के आए हैं 15 अगस्त को लेकर के एक बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स। और 15 अगस्त से रिलेट दोस्तों अक्सर पूछ लिया जाता है और अक्सर इनसे प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग देखिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, लिखा है कि भारत के वर्ष 2026 के स्वतंत्रता दिवस पर कितने कर्मचारियों को पदक प्रदान किए गए। तो आप बताइए कि कितने कर्मचारियों को पदक प्रदान किए गए। तो ये दिए गए हैं 1057 कर्मचारियों को पदक। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि वर्ष 2025 में जो पदक दिए गए थे वो कुल 90 लोगों को दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट। प्रश्न 2 कि वर्ष 2026 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बताइए दोस्तों, वर्ष 2026 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो वर्ष 2026 में 80वां स्वतंत्रता दिवस है और देश को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अपने देश को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 15 अगस्त। सभी को पता वैसे होगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान प्रभावी रूप से लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कई बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डे कब मनाया गया। तो वर्ल्ड ऑर्गन डे आपका कब मनाया गया? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 13 अगस्त या 16 अगस्त। तो वर्ल्ड ऑर्गन डे मनाया गया 13 अगस्त को। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। और वर्ल्ड ऑर्गन डे की आप लोग थीम थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें लिखते नहीं बनेगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसकी, क्योंकि थीम भी पूछ सकते हैं। इसकी थीम जो है 2026 की, फ्रॉम फियर टू होप और प्रोजर्विंग लाइफ थॉट ऑर्गेन डोनेशन। ठीक है दोस्तों, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। गुजरात में लॉन्च किया गया है। लेकिन ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारे देश के जो मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। गुजरात के कौन से ज़िले में लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों। और ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का जो है, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण पुस्तकालयों को आपस में जोड़ना है। ठीक, आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ना। तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट। वर्ष 2026 के स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। तो 2026 की स्वतंत्रता दिवस जो थी उसकी थीम क्या है दोस्तों। तो इसकी थीम बताइए आप लोग। इसकी थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वंदे मातरम के 150 वर्ष। अच्छा, 2025 में जो स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी वो नया भारत थी। ठीक, 2025 में नया भारत थी और 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट। प्रश्न 6। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया है। इस आत्मकथा का नाम क्या है? बताइए इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रामनाथ कोविंद कब से राष्ट्रपति देश के बने थे पहली बार? तो वो देश के राष्ट्रपति बने थे 25 जुलाई, 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 2017 को वो राष्ट्रपति बने देश के पहली बार। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात ज़िले में। ठीक, कानपुर देहात में रामनाथ कोविंद था। ठीक है। नेक्स्ट। हाल ही में वर्ष 2024 और 25 के संगीत नाट्य अकादमी की फेलोशिप पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए।
तो फेलोशिप पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या अमित शाह के द्वारा? तो ये प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट। हाल ही में वर्ष 2026 का मैत्री अभ्यास पुरस्कार का आयोजन किन देशों के बीच हुआ? बताइए दोस्तों, मैत्री अभ्यास का आयोजन जो है वो किन देशों के बीच किया गया? तो ये किया गया है आपके भारत और थाईलैंड के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत और थाईलैंड के बीच में किया गया है। अच्छा, ये मैत्री अभ्यास का आयोजन का कौन सा संस्करण था? तो ये था आपका 15वां संस्करण। ठीक, याद रखना 15वां संस्करण है। नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ पर वर्ष 2026 की ब्रिक्स महासागर और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? बताइए दोस्तों, कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? तो इसका आयोजन किया गया आपके गोवा में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। 13 अगस्त 2026 को मैडम भिकाजी कामा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 13 अगस्त 2026 को मैडम भिकाजी कामा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? बताइए, कौन सी मनाई गई है? तो इनकी मनाई गई है अभी 90वीं पुण्यतिथि। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अच्छा, मैडम भिकाजी कामा के बारे में आप जानते हैं? मैडम भिकाजी कामा भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, याद रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी थी। और इनको लोग क्यों याद करते हैं? इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इन्होंने पहली बार 22 अगस्त, नोट कर लीजिएगा, 22 अगस्त पूछा जाता है, 22 अगस्त 1907, 22 अगस्त 1907 को पहली बार किसी विदेशी धरती पर, किसी विदेशी धरती पर, एक मिनट, किसी विदेशी धरती पर जर्मनी, यानी कि जर्मनी पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया था। जर्मनी पर पहली बार फहराया था भारतीय झंडा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। मैडम भिकाजी कामा का इनका जन्म भी पूछ लेते हैं। इनका जन्म 1861 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। स्कूली छात्रों के लिए परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्या वाहिनी योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो विद्या वाहिनी कहाँ पर शुरू की गई है? ये आपके दिल्ली में शुरू की गई है, और जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो इसमें जो छात्राएं हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, उनको जाने के लिए एडवांस साइकिल दी जाएगी। एडवांस मतलब जो भी है, आज के जो एडवांस अच्छी साइकिल हैं उनको दी जाएंगी, छात्राओं को बांटी जाएंगी। ये इस योजना का दिल्ली सरकार का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रश्न 12, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? तो किस देश के बीच किया गया है? यह सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो मलेशिया में कहाँ किया गया है? क्वांटन, क्वांटन। ठीक, क्वांटन में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के एडवाइज़र बने, यानी ब्रिटेन पीएम के एडवाइज़र बने? बताइए, कौन बना? तो ये बने विनय मोहन क्वात्रा। ठीक, सॉरी, विनय मोहन, हाँ, विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। नहीं, विनय मोहन क्वात्रा नहीं, सॉरी, गौतम रंगराजन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गौतम रंगराजन बने हैं। ठीक। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जो ब्रिटेन के जो पीएम हैं, हाल ही में एक नए पीएम बने हैं वर्ष 2026 में, तो कौन बने हैं? तो एनडी बर्मन बने हैं, एनडी बर्मन। ठीक, बर्मन। ठीक, ब्रिटेन के पीएम बने 2026 में। नेक्स्ट। प्रश्न 14, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? तो कौन से राज्य की हाई कोर्ट है जिसने ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द किया है? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद? बताइए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द किया है। नेक्स्ट। हाल ही में किस आयोग के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? किस आयोग के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? बताइए। तो ये पूरे हो गए हैं उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन ए, संघ लोक सेवा आयोग के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी जो पहली बार स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। पहली बार स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। ठीक, लगभग इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड
इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक, भारत के गवर्नर थे। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और बाकी आज के यहीं ख़त्म होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। आपको डेली करंट अफेयर वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।